यस सर, नो सर, नॉट अवेयर सर के अलावा और कुछ बोलना ही नहीं होता है। मतलब एटलीस्ट इन जूनियर टर्म्स और जूनियर रैंक्स समझ में आ रहा है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है ताकि आगे जाते जाते वो चीज खत्म ना हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा भी सोचना मत भाई। चिल रहना, जब भी नरेशन करोगे ना, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। क्या लिखना है यार, 4 लाइन इंग्लिश बोलनी है, कीप इट लाइट यार। 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 8-10 लाइन। क्यों भाई, हरियर isn't it? At least your parents have invested that much money and you have done that much efforts in your life. You can speak 10 lines of English very fluently. Think it in this way. अबे कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा भाई? योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, यू हैव डन सो मच एफर्ट्स इन योर लाइफ दैट यू आर एबल टू स्पीक 10 लाइन्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। जब मेरा एसएसबी का मेडिकल हो रहा था तो मैं सबसे लास्ट स्टेज में मेडिकल फिट हुआ था, आरएमबी बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि तुम इससे थोड़ा एसोसिएट कर पाओ कि उतने सीनियर ऑफिसर, भाई ब्रिगेडियर इज लाइक ब्रिगेड कमांडर लेवल का ऑफिसर होता है। वो चाहे तो मतलब पूरे ब्रिगेड को हिला सकता है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ही हैज अ वेरी हाई अथॉरिटी ओवर देयर। उसके कॉलर पे एक स्टार होता है ना, तो सबको पता है ही हैज अ वेरी सीनियर अथॉरिटी यार। एंड व्हेन आई वाज देयर तो होता क्या है, एसएसबी में जब आपका मेडिकल फाइनल स्टेज में होता है ना, जब आप 2 बार अनफिट हो चुके हो और तीसरी बार आपका जब रैंक अच्छा होता है, आपका परफॉर्मेंस जो मतलब होता है, डीजीआर जब आपको सजेस्ट करता है, तो मेरा नौकरी था एंड मेरा रैंक भी 33 था, तो आई वाज गुड इन मेरिट ऑल्सो। 55 में से अगर 33 है तो इट इज फार बेटर है ना। तो उसमें यार मतलब कि उन्होंने रिकमेंड करते हैं आरएमबी के लिए, रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए, ठीक है। तो जब मैं वहां गया ना, तो वहाँ ब्रिगेडियर जो होते हैं वो आपका मेडिकल करते हैं। हु इज द हेड ऑफ द R&R हॉस्पिटल ऑफ आर्मी। आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, रिसर्च एंड रेफरल, तो उसको R&R बोलते हैं। तो वहां पे वो जो एचओडी होता है, वो ब्रिगेडियर जब आपका मेडिकल करता है, तो जो आपका जैसे एसएसबी में कॉन्फ्रेंस होती है ना, वैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है। तो अभी आप देखते होगे कि आर्मी की जो डीजीएफएमएस है वो साधना सक्सेना नायर, जो साधना एस नायर जो मैम है, यू मस्ट बी नोइंग ना, सभी को पता है। तो शी इज फ्रॉम द एयरफोर्स। तो उस समय वो डीजीएमएस एयरफोर्स हुआ करती थी। तो वो आती थी मेडिकल कॉन्फ्रेंस करने फ्राइडे के फ्राइडे। तो उन्होंने बोला ना कि ब्रिगेडियर जो भी थे सो एंड सो, कम एंड शो मी द डिस्टेंस, जो मतलब फौज का पैरामीटर होता है कि जो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्रिगेडियर ने अच्छे से मेजर किया था, भाई उस समय उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने देखा था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के सामने, वो भी फीमेल के सामने, वो जब डिस्टेंस ये मेजर कर रहा था, तो अगर वो 3.5 की जगह 3.8 भी हो जाता ना, या 3.3 भी हो जाता, उसके लिए भी उसको सुनना पड़ जाता। या फिर अगर 5 सेंटीमीटर नहीं होता या उससे ज्यादा कम होता, क्योंकि इट्स अ सिंसियर इशू यार। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कैंडिडेट को बीमारी है या नहीं है, फौज में आगे चल के वो एक बहुत बड़ा वो बन सकती है। एंड ही इज द इंचार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अथॉरिटी, बहुत सीनियरिटी फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए आपको इतना कॉन्फिडेंट लिया जाता है पहले से एसएसबी के, कि आगे चल के ये जो चीजें होती हैं प्रोसीजर्स में, जब आप जाते हो ना, इतना आपको दुख ना हो या फिर इतना आपका कॉन्फिडेंस गिरे ना। समझ में आ रहा है?